हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। और आज हम इस वीडियो में रीड करेंगे टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर और इम्प्रूव करेंगे अपनी इंग्लिश को। तो चलिए शुरू करते हैं हेडलाइन के साथ। तो ये न्यूज़ है हमारी न्यू दिल्ली से और आज तारीख है 8 दिसंबर 2024। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं हेडलाइन। यहाँ पे लिखा है टिफ। टिफ जो है इसका मतलब हिंदी में होता है मन मुटाव। जैसे छोटी मोटी कहा सुनी हो जाती है, ठीक है, तू मैं हो जाती है या मन मुटाव हो जाता है, तो उसी को बोलते हैं टिफ। तो मन मुटाव जो है ओवर मतलब को लेकर, किसको लेकर? फ्लशिंग टॉयलेट को फ्लश करने को लेकर। जैसे टॉयलेट में फ्लशिंग करते हैं हम लोग, तो उसको लेकर जो मन मुटाव है। लीड्स टू, तो ये कारण बना, ठीक है। लीड टू ये वर्ब है हमारी, ये एस लगा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल। और ये जो सारा है ये हो गया सब्जेक्ट। और लीड टू कब यूज करते हैं? जब एक घटना दूसरी घटना के लिए कारण बनती है, ठीक है, तो लीड टू लगाते हैं। तो ये जो मन मुटाव है टॉयलेट फ्लश को लेकर, तो ये कहाँ तक पहुंचा? मर्डर तक, यानी कि मर्डर का कारण बना ये मन मुटाव। आगे लिखा 5 हेल्ड, 5 लोगों को हेल्ड कर लिया गया, यानी कि गिरफ्तार कर लिया गया। न्यूज़पेपर में बहुत कॉमन है ये वर्ड, मैंने बहुत बार आपको बताया है। हेल्ड मतलब गिरफ्तार करना, होल्ड का थर्ड फॉर्म होता है हेल्ड, ठीक है। पैसिव वॉइस की ट्रांसलेशन है, इसलिए यहाँ पे हेल्ड लिखा है। तो ये लीड टू हो गया, कोई चीज़ किसी के लिए कारण बनती है या कोई चीज़ किसी को कहीं पर लेकर जाती है। और टिफ हो गया मन मुटाव। उम्मीद करता हूँ हेडलाइन समझ में आई होगी अच्छे से। अब बढ़ते हैं मेन न्यूज़ की तरफ। और वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, सीखना चाहते हैं बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक, तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। डिटेल आपके सामने लिखी हुई है, तो कंप्लीट कोर्स है, सब कुछ है इसके अंदर, ठीक है। इसको करने के बाद किसी और चीज़ को करने की आपको जरूरत नहीं रहेगी। ये सारे टॉपिक्स इसमें कोर्स में आपके कवर हो जाएंगे। कर लोगे अच्छे से तो इंग्लिश में मुझे नहीं लगता कहीं भी कोई दिक्कत आने वाली है, ठीक है। तो कोर्स का प्राइस है 799, 1 ईयर का प्राइस है। अगर ज्वाइन करना है तो डाउनलोड कर लीजिए बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप, और वहाँ पे ज्वाइन आप कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमारी हेडलाइन थी। अब देखते हैं मेन न्यूज़। तो इमेज देख रहे होंगे आप, यहाँ पे एक व्यक्ति है, यहाँ पे नाइफ ले रखा है और ये घोंप रहा है, यानी कि स्टैब कर रहा है। तो पढ़ते हैं, फिर आपको पूरा मैटर समझ में आएगा ये है क्या, ठीक है। न्यू दिल्ली से ये आज की खबर है। यहाँ पे लिखा है अ मैन वॉज allegedly मर्डर्ड। एक आदमी जो है कथित तौर पर, ये हमारी एडवर्ब होती है कथित तौर पर, तो एक आदमी की हत्या कर दी गई। मर्डर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, कौन सा टेंस हुआ? पास्ट इंडेफिनेट टेंस, पैसिव वॉइस का। तो एक आदमी की कथित रूप से या कथित तौर पर हत्या कर दी गई। एंड और हिज ब्रदर एंड फ्रेंड, और जो उसका भाई और फ्रेंड है, यहाँ पे देखिए एंड लगा हुआ है, तो एक आदमी है उसकी हत्या होगी। एंड लगाकर फिर एक और सेंटेंस जोड़ा हुआ है, हिज ब्रदर एंड फ्रेंड, जो उसका भाई और दोस्त है, वर इंजर्ड, तो उनको चोट लगी। एंड के बाद हिज ब्रदर एंड फ्रेंड, ये काम कर रहा है ऑब्जेक्ट का, फिर वर लगा है, इंजर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो अगेन पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। तो उनको चोट लगी आफ्टर बीइंग स्टैब्ड, चाकू घोपे जाने के बाद। अब यहाँ पे सीखने वाली चीज, अब याद करो हमारा बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का लेसन। नहीं कि आपने किया रूल्स वो वाले सारे, तो भाई कंफ्यूजन तो होगा ही आपको। ये हमारा रूल है हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म या फिर बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। ये मैंने आपको सिखाया था वर्कबुक पार्ट 2 के अंदर कोर्स में, ठीक है। कंप्लीट लेसन है, बहुत सारे एग्जांपल्स भी दे रखे हैं वहाँ पे बीइंग का, ये यूज देख लेना। बीइंग के हमारे 6 यूजेस हैं, तो उनमें से एक यूज यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो उसका भाई और जो दोस्त है उनके चोट लगी, इंजर्ड हुए वो, आफ्टर बीइंग स्टैब्ड, यानी कि चाकू मारे जाने के बाद। तो बीइंग स्टैब्ड, स्टैब मतलब होता है चाकू घोंपना, तो चाकू घोंपे जाने के बाद, ठीक है, उनको चोट लगी। और कहाँ पर? इन गोविंदपुरी में। और कहाँ पर है ये? इन साउथ ईस्ट दिल्ली में, ऑन सैटरडे, यानी कि कल की खबर है 7 दिसंबर की, और आज है 8।
उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वर्ड याद करें, अलेजिडली कथित तौर पर, इंजर्ड होना यानी कि चोट लगना, मर्डर्ड हत्या होना, स्टैब चाकू घोंपना। अब आजिए नेक्स्ट सेंटेंस, द अक्यूज्ड मतलब दोषी। अक्यूज्ड एक नाउन है इसीलिए इसके साथ लगा हुआ है द, जो दोषी है, एंड और द विक्टिम्स और जो पीड़ित है। विक्टिम्स होते हैं जिनके साथ कोई दुर्घटना घटी है, अक्यूज्ड हो गया जिसने वो दोष किया है, आरोपी, आरोपी तो नहीं दोषी कहेंगे। तो जो दोषी है और जो विक्टिम्स हैं पीड़ित लोग, वर वो थे टेनेंट्स यानी कि किराएदार, इन द सेम बिल्डिंग एक ही बिल्डिंग में। फिर कॉमा डाल दिया यहाँ से यहाँ तक, फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। शेयरिंग तो शेयर कर रहे थे ये दोनों, अ कॉमन टॉयलेट मतलब एक ही टॉयलेट शेयर कर रहे थे ये दोनों किराएदार, अक्यूज्ड और विक्टिम दोनों। एंड और अ डिस्प्यूट और एक जो विवाद है, डिस्प्यूट इज विवाद, ओवर तो किस चीज को लेकर, नॉट फ्लशिंग इट इसको फ्लश न करने पर, लेड टू तो ये कारण बना, तो लीड टू का जो हमारा सेकंड फॉर्म है वो है लेड टू। तो विवाद यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है। विवाद जो है कौन सा विवाद, नॉट फ्लशिंग इट इसको फ्लश न करने का, लेड टू ये कारण बना, किसका कारण, द वायलेंट ऑल्टरकेशन का। वायलेंट होता है हिंसक, ऑल्टरकेशन होता है तू मैं, तो इसका कारण बना। सैड पुलिस, पुलिस ने कहा। तो क्लियर हुआ, मैंने आपको एक एक चीज बहुत आराम से तोड़ तोड़ के बताई है। वर्ड याद करें, अक्यूज्ड दोषी, विक्टिम्स पीड़ित, टेनेंट्स किराएदार, डिस्प्यूट विवाद, वायलेंट इज हिंसक एक एडजेक्टिव है वायलेंट, ऑल्टरकेशन इज तू मैं। अगर इसमें आप ध्यान से देखें, अक्यूज्ड नाउन है, विक्टिम्स नाउन है, टेनेंट्स नाउन है और डिस्प्यूट एक नाउन है क्योंकि आर्टिकल लग रहा है, और लीड टू का सेकंड फॉर्म लेड टू वर्ब है, वायलेंट एडजेक्टिव है, ऑल्टरकेशन नाउन है। तो मुझे तो देख के पता चल जाता है ये चीज़ें कौन सी हैं, बाकी पता नहीं आपको समझ में आए कि नहीं। सीख लोगे तो आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा। आगे पढ़ते हैं। पुलिस हैव डिटेन्ड, पुलिस ने डिटेन कर दिया यानी कि हिरासत में ले लिया है, अ मैन एक आदमी को। पुलिस प्लूरल होता है इसलिए हमने लगा दिया हैव। टेंस कौन सा हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक्टिव वॉइस का। पुलिस ने हिरासत में ले लिया है आदमी को, हिज वाइफ उसकी पत्नी को, एंड 3 सन्स और 3 बेटों को, इंक्लूडिंग जिसमें इंक्लूड है अ माइनर यानी कि एक नाबालिग, इन द केस में, तो इस केस में इन सबको क्या किया, हिरासत में ले लिया पुलिस ने। नेक्स्ट है द 19 ईयर ओल्ड डिसीज्ड, डिसीज्ड होता है मृतक मतलब जो मारा गया है, तो हिंदी में बोलते हैं मृतक। तो जो 19 साल का ये मृतक है, लिव्ड वो रहता था, विद हिज फैमिली अपनी फैमिली के साथ, एंड और वॉज था, एन ई रिक्शा ड्राइवर और ई रिक्शा चलाने वाला था वो, ठीक है। तो यहाँ पे एंड सेंटेंस को जोड़ रहा है। 19 ईयर ओल्ड ये काम कर रहा है सब्जेक्ट का, डिसीज्ड ये है वर्ब की सेकंड, सॉरी ये वर्ब नहीं है, सॉरी ये हमारा है मृतक यानी कि जो मर गया। लिव्ड है यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो टेंस कौन सा हुआ, पास्ट इंडेफिनिट। तो 19 साल का लड़का जो मृतक लड़का है वो रहता था अपनी फैमिली के साथ, एंड और वॉज था, तो एंड जो ये वॉज लगा हुआ है इसकी सब्जेक्ट कौन सा होगा, 19 ईयर ओल्ड, तो यही था एक ई रिक्शा ड्राइवर। यहाँ पे वर्ड मीनिंग याद करें, पहला डिटेन्ड हिरासत में लेना, माइनर तो जानते हैं जिसकी उम्र अभी 18 नहीं होती है, और डिसीज्ड इज मृतक। अब आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस, आगे लिखा है हिज उसका 22 ईयर ओल्ड ब्रदर उसका 22 साल का भाई, एंड और 20 ईयर ओल्ड फ्रेंड और 20 साल का दोस्त। ये दोस्त कौन, मतलब ये दोनों कौन, दोस्त कौन, हु केम जो आया था, टू मीट हिम उससे मिलने। हु रिलेटिव प्रोनाउन है जो फ्रेंड के बारे में बता रहा है, तो उसका 22 साल का भाई और 20 साल का दोस्त, वर टेकन उनको ले जाया गया, टू एम्स
ट्रॉमा सेंटर में। अगर इसमें देखो तो टेंस कौन सा है, यहाँ पे जो है हिज 22 ईयर ओल्ड ब्रदर और 20 ईयर ओल्ड फ्रेंड, ये दोनों हो गए ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। इनकी हेल्पिंग वर्ब होगी ये वर, उसके बाद टेकन वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस, और हु रिलेटिव प्रोनाउन जो फ्रेंड की एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, और हु सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, और केम है यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म। अब आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस, द मेन अक्यूज्ड जो मुख्य दोषी है, वर्क्स वो काम करता है, वर्क है यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, द मेन अक्यूज्ड यहाँ पे है सब्जेक्ट। तो मुख्य दोषी काम करता है एट अ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग में, एट अ बिल्डिंग मटेरियल शॉप में, बिल्डिंग मटेरियल शॉप है उसमें, इन गोविंदपुरी में, यहाँ पे वो काम करता है। ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट। आगे लिखा है पुलिस रिसीव्ड अ पीसीआर कॉल, पुलिस को एक पीसीआर कॉल आई एट 12:07 AM 12:07 यानी कि रात को, अबाउट द क्वार्ल झगड़े के बारे में। तो ये कॉल किसके बारे में थी, क्वार्ल के बारे में, क्वार्ल मतलब झगड़ा, अबाउट प्रेपोजिशन है के बारे में, एंड और गॉट टू नो और पता चला, पुलिस यहाँ सब्जेक्ट है, इसकी यहाँ पे रिसीव्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट, फिर एंड लगा दिया, उसके बाद लिखा है गॉट टू नो, ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो पुलिस इसके लिए भी सब्जेक्ट का काम करेगा। तो पुलिस को कॉल आई और पुलिस को गॉट टू नो पता चला अराउंड 3 AM 3 बजे रात को, दैट की वन ऑफ द इंजर्ड जो चोटग्रस्त है उनमें से एक, हैड डाइड वो मर गया है। यहाँ पे हैड लगाया हुआ है, फिर यहाँ पे लिखा है थर्ड फॉर्म डाई का डाइड, पास्ट परफेक्ट टेंस, लेकिन यहाँ पे तो हैज़ या हैव आना चाहिए था, वन ऑफ द इंजर्ड हैज़ डाइड वो मर गया है, लेकिन पहले वाला सेंटेंस जो है ये देखो गॉट टू नो, ये पास्ट में है इसीलिए हम हैज़ हैव का कर देंगे हैड, पास्ट परफेक्ट। तो पुलिस को कॉल आई पीसीआर कॉल 12 बजे झगड़े के बारे में, और उनको पता चला 3 बजे के आसपास कि उनमें से एक इंजर्ड मर गया है। वाइल जबकि हिज ब्रदर वॉज अनफिट, उसका भाई जो है वो अनफिट था, अयोग्य था, टू गिव अ स्टेटमेंट बयान देने के लिए, एंड और द फ्रेंड वॉज डिस्चार्ज्ड और फ्रेंड को छोड़ दिया गया, डिस्चार्ज मतलब रिहा करना, छोड़ देना, ठीक है, जाने दिया गया या छोड़ दिया गया, डिस्चार्ज कर दिया गया। यहाँ पे वर्ड मीनिंग याद कर सकते हैं, पहला क्वार्ल यानी कि झगड़ा, यहाँ पे नाउन है वर्ब नहीं है ये। दूसरा याद करें अनफिट यानी कि अयोग्य। तीसरा याद करें गिव अ स्टेटमेंट बयान देना, वर्ब है ये। डिस्चार्ज करना छोड़ देना, ये भी वर्ब है। और इसके अलावा एक है गॉट टू नो, गेट टू नो का हो गया गॉट टू नो, पता चलना। यही है बस, बाकी आई थिंक सिंपल है। अभी बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट लिखा है अ मर्डर केस वॉज, एक जो मर्डर का केस है वो वॉज रजिस्टर्ड, वो दर्ज कर लिया गया, ये है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो कौन सा टेंस हुआ, पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। बोथ पार्टीज वर टेनेंट्स, जो दोनों पार्टीज हैं, मतलब एक जो गिल्टी हैं और जो विक्टिम्स हैं, तो दोनों पार्टीज वर टेनेंट्स, ये क्या थे, किराएदार थे। ऑन द फर्स्ट फ्लोर, पहली फ्लोर पर, ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के। जब भी ऑफ आएगा तो उसको उल्टा पढ़ सकते हैं, बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर दोनों पार्टीज किराएदार थे। नेक्स्ट है द आर्ग्यूमेंट बिगेन, बहस शुरू हुई, व्हेन जब, अ माइनर यूज्ड, जब नाबालिग ने इस्तेमाल किया, ये माइनर है सब्जेक्ट, यूज्ड है यहाँ पे सेकंड फॉर्म, जब इसने इस्तेमाल किया द टॉयलेट, टॉयलेट को, तो तब ये आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हुई। एंड और फॉरगॉट, और भूल गया, टू फ्लश इट, उसको फ्लश करना। यहाँ पे व्हेन सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है, ये हमारा है पास्ट कॉम्बिनेशन। वर्ड मीनिंग याद करें, टेनेंट्स किराएदार, आर्ग्यूमेंट नाउन है जिसका मतलब है बहस, बिगिन शुरू होना, सेकंड फॉर्म बिगैन, माइनर नाबालिग,
फॉरगेट का सेकंड फॉर्म फॉरगॉट। अब है नेक्स्ट सेंटेंस, द विक्टिम, ये जो पीड़ित है, अब यहाँ पे लगा दिया कोमा यहाँ से यहाँ तक, तो इसको अभी पेंडिंग रखते हैं। द विक्टिम वॉज स्टैब्ड, पीड़ित को चाकू मारा गया। स्टैब्ड यहाँ पर है वर्ब की थर्ड फॉर्म, विक्टिम काम कर रहा है ऑब्जेक्ट का। अब विक्टिम कौन, हु डाइड, जो मर गया, लेटर बाद में, तो पीड़ित जो बाद में मर गया, वॉज स्टैब्ड, उसको चाकू मारा गया, ऑन द चेस्ट, चेस्ट पर, फेस पर, एंड स्काल्प पर, मतलब खोपड़ी जो होती है उस पर, विद अ किचन नाइफ, किचन नाइफ के साथ। तो ये इमेज यही चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। कलयुग है बहुत तगड़ा, तो क्या कह सकते हैं। यहाँ पे वर्ड याद करें, स्टैब चाकू घोंपना, लेटरिस बाद में, हु है यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन, और स्कैल्प क्या हो गया हमारा, स्काल्प हो गया खोपड़ी। आगे है अनदर टेनेंट, जो दूसरा पड़ोसी जो है, ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग का, सैड, उसने कहा, क्या बोला इसने, ही सो कि उसने देखा, टू मैन, दो आदमियों को, क्राइंग, रोते हुए। अब यहाँ पे लगाया कोमा, विद ब्लड, कह रहे हैं खून के साथ, ऊजिंग, ऊज का मतलब होता है निकलना, खून के निकलने को बोलते हैं ऊज। तो दो आदमियों को रोते हुए देखा, विद ब्लड ऊजिंग, मतलब खून निकल रहा था, बह रहा था, आउट ऑफ देयर वुंड्स, उनके घावों से, मतलब जहाँ जहाँ ये लगा वहाँ से खून निकल रहा था, तो ऐसा देखा अनदर टेनेंट ने। एंड और वन ऑफ देम, और उनमें से एक, यानी कि दो जो मैं आदमी थे, ये दो लड़के जो भी, इनमें से जो एक था, वॉज प्लीडिंग, वो विनती कर रहा था, यानी कि गिड़गिड़ा रहा था, प्लीड होता है गिड़गिड़ाना, फॉर हेल्प, तो वो मदद की गुहार लगा रहा था या मदद के लिए गिड़गिड़ा रहा था। तो आगे देख, इसमें याद कर सकते हो, ऊज मतलब निकलना, स्पेशली ब्लड वगैरह, और वुंड्स हो गए घाव, प्लीड मतलब होता है गुहार करना, गिड़गिड़ाना। आगे देखते हैं, द टेनेंट वेंट, जो किराएदार है वो गया, गो का सेकंड फॉर्म वेंट, पास्ट इंडेफिनिट, वो गया डाउनस्टेयर्स, नीचे, एंड कॉल्ड, और उसने बुलाया, द लैंडलॉर्ड, मकान मालिक को। यहाँ पे याद करें डाउनस्टेयर्स यानी कि नीचे, लैंडलॉर्ड इज मालिक, तो उसको बुलाया। अब यहाँ लगाए डबल इनवर्टेड कोमास, ही सैड, उसने कहा, क्या बोला, ब्लड वॉज एवरीवेयर, हर जगह खून था, ऑन देयर बॉडीज, उनके शरीरों पर। आगे लिखा है, द विक्टिम्स लिव्ड हेयर, पीड़ित रहता था यहाँ, फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी लंबे समय से, वाइल, जबकि, द अक्यूज्ड, जो दोषी है, रिसेंटली, हाल ही में, शिफ्टेड हेयर, वो शिफ्ट हुआ था यहाँ पर। तो पीड़ित काफ़ी लंबे समय से यहाँ रहता था, जबकि जो दोषी है वो हाल ही में यहाँ शिफ्ट हुआ था। आगे है अ रिलेटिव ऑफ द डिसीज्ड, ऑफ लगा है तो जो मृतक है उसका जो रिलेटिव है, रिश्तेदार, सैड, उसने कहा। अब ये रिलेटिव कौन, हु रिलेटिव प्रोनाउन लगा दिया, जो स्टेज रहता है, इन द नेक्स्ट लेन, अगली गली में, तो उसने कहा, तो मृतक का एक रिश्तेदार जो अगली गली में रहता है, उसने कहा, उसके क्या वर्ड थे, उसने ये वाली बात कही, वन ऑफ द इंजर्ड ब्रदर्स, मतलब दोनों भाई जो इंजर्ड ब्रदर्स थे उनमें से वन, मैनेज्ड, मतलब किसी तरह से वो, मैनेज टू रीच, वो पहुंच गया, अ शॉप, एक दुकान के पास, दुकान कौन सी, इन आर लेन, हमारी गली में, एंड, और, आस्क्ड द शॉपकीपर, और शॉपकीपर को कहा, टू कॉल मी, मुझे फ़ोन करने के लिए। आस्क मतलब कुछ करने के लिए कहना, क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ है टू, नहीं तो इसका मतलब होता है पूछना। अब वर्ड याद करें, मैनेज्ड, मैनेज टू मतलब किसी तरह से कुछ कर लेना, लेन का मतलब गली है यहाँ पर, रिसेंटली हाल ही में, शिफ्ट तो जानते हैं घर हम शिफ्ट करते हैं, डिसीज्ड मृतक, और स्टे ठहरना या रहना। आगे लिखा है, दिस ईयर, इस साल, द फैमिली
हैड ऑल्सो लॉस्ट, कह रहे हैं इस साल ये जो परिवार है ये खो चुका था, हैड लगा है, लॉस्ट यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, इट्स एल्डेस्ट सन, अपने सबसे बड़े लड़के को खो चुका था इस साल ये परिवार। परिवार कौन सा? फ्रॉम मैनपुरी इन यूपी, यूपी की मैनपुरी से है ये फैमिली, तो इनका बड़ा लड़का मर गया था तो इस साल। आगे है चीफ मिनिस्टर अतिशी मेट, सीएम अतिशी जो है वो मिली द फैमिली परिवार से ऑफ द विक्टिम, विक्टिम के, एंड टोल्ड मीडिया, और मीडिया को बताया, लेटर बाद में, दैट की द स्पॉट वॉज मेरीली, स्पॉट होता है स्थल, मतलब वो जगह जहाँ पे कोई घटना घटी, वो जो स्थल है वो मात्र, मेरीली मतलब होता है मात्र, वो केवल या मात्र 100-200 मीटर्स है फ्रॉम से, तो 200 या 100 मीटर दूर है, कहाँ से? वेयर, जहाँ पर अ कॉन्स्टेबल, जो एक कॉन्स्टेबल है ऑन ड्यूटी, जो ड्यूटी पर था, वॉज शॉट, उसको जहाँ पे गोली मार दी गई। ठीक है, तो अतिशी मिली विक्टिम के परिवार से और बताया मीडिया को लेटर में कि ये जो स्थल है वो मात्र 100 से 200 मीटर दूर है। कहाँ से दूर है? जहाँ पर एक कांस्टेबल जो ड्यूटी पे था वॉज शॉट, जहाँ पे उसको गोली मार दी गई, अ फोर्टनाइट अगो, यानी कि एक पखवाड़ा बोलते हैं, या फिर आपको 2 हफ्ते, 14 दिन, तो 14 दिन पहले इसी जगह पर तो वहाँ मारा गया था कांस्टेबल को, गोली मारी गई थी। यहाँ पे लिखा है वॉज शॉट, शूट गोली मारना, शूट का सेकंड थर्ड फॉर्म होता है शॉट, तो ये जो है कांस्टेबल, ये है ऑब्जेक्ट, फिर वॉज लगा हुआ है, फिर शॉट, तो पास्ट इंडेफिनिट। और अगर ऊपर देखें तो सीएम अतिशी मेट, ये है प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट, और बाकी आई थिंक सिंपल है, वर्ड याद कर सकते हो अगर चाहें तो। स्पॉट मतलब स्थल, मेरीली मतलब मात्र, लेटर इज बाद में, और फोर्टनाइट इज 2 हफ्ते। अब आ जाइए लास्ट सेंटेंस, और इससे पहले अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, नहीं आता इंग्लिश, तो आप ज़रूर कोर्स को ज्वाइन कर लें, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या प्ले स्टोर पे जाके ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैम्पियन, कंप्लीट कोर्स है बेसिक टू एडवांस लेवल तक। तो आगे क्या लिखा है, ऑन सैटरडे, शनिवार को, अ बिजनेसमैन वॉज ऑल्सो मर्डर्ड, एक जो बिजनेसमैन है उसकी भी हत्या कर दी गई सैटरडे को। यहाँ पे वो वॉज लगा हुआ है, तो ये मर्डर थर्ड फॉर्म है, ये भी पैसिव वॉइस है, पास्ट इंडेफिनिट। तो शनिवार को एक बिजनेसमैन को की भी हत्या कर दी गई। ड्यूरिंग हिज मॉर्निंग स्ट्रोल, उसकी मॉर्निंग स्ट्रोल के टाइम, स्ट्रोल होता है टहलना, और कहाँ पे? इन शाहदरा में। शी सैड, उसने कहा, मतलब सीएम ने। और फिर आगे लिखा है डिमांडिंग एन आंसर, और ये मांग कर रही है जवाब की, किससे? फ्रॉम बीजेपी लेड सेंट्रल गवर्नमेंट, बीजेपी के द्वारा चलाई जा रही सेंट्रल गवर्नमेंट से मांग कर रही है आंसर की। अब बीजेपी ने आके कत्ल कर दिया शायद, मतलब राजनीति। चलो जो भी है, यहाँ पे एक वर्ड याद करें पहले तो, स्ट्रोल मतलब होता है टहलना, डिमांड करना यानी कि मांग करना, बीजेपी लेड एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है बीजेपी द्वारा नेतृत्व की जा रही, मतलब उनके द्वारा लीड की जा रही, और ड्यूरिंग इसके दौरान। तो ये थी हमारी एक न्यूज़, उम्मीद करता हूँ काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पे लोग लड़ते हैं, तो क्या कह सकते हैं। सो दैट्स कॉल्ड ब्लैक एज, यानी कि कलयुग। सो थैंक यू सो मच। अभी आप ऐप डाउनलोड करना चाहें तो कर सकते हैं, ऐप का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अभी दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में।